मेवाड़ के अंदर दो गुट बन गए, एक गुट बन गया राठौड़ों का और एक गुट बन गया सिसोदियों का। दो गुट बन जाते हैं वहां पे। राठौड़ों वाले गुट को लीड कौन कर रहा है? रणमल। सिसोदियों वाले गुट को लीड कर रहा था राघव देव। ये चुंडा का भाई था, वो जो चुंडा मालवा चला गया उसका भाई था ये। आपका तो एक तरीके से मोकल का ही भाई के दो। और ये यहाँ पे राघव देव लीड कर रहा था यहाँ पे। अब रणमल में और राघव देव में टसल रहनी शुरू होगी। रणमल में और राघव देव में बंदी बंद होगी और राघव देव बेचारा तंग। राघव देव ने रणमल को कहा और 2-4 बार, अतिथि तुम कब जाओगे? यार आए थे सहायता करने के लिए, मान लिया हमने बात, अब जाओ वापस अपने, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? और सारी पोस्टें अपने घर वालों को और बांट दी तुमने। तो रणमल को पता था कि जब तक हंसा भाई अपने साथ है अपने को कोई नहीं निकाल सकता यहाँ पे। रणमल लगा रुको एक बार, थोड़ा दिन टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। पर बाद में रणमल को लगा अच्छा राघव देव थोड़ा ज्यादा 3-5 कर रहा है, और उसने एक दिन कहते हैं कि अपने आदमियों को भेज के राघव देव को मरवा दिया था। तो राघव देव की हत्या करवा दी, इसका मर्डर करवा दिया। किसने? रणमल ने। अब जब रणमल ने राघव देव को मरवा दिया तो अब तो जो राह का कांटा था वो भी समाप्त हो गया। अब तो फुल पावर के अंदर ही कौन है? रणमल एकदम फुल पावर के अंदर। और रणमल भयंकर आदमी था, डील का डाकी टाइप का आदमी था। कहते हैं कभी 7.5 फीट हाइट है, क्योंकि 1.5 क्विंटल वजन का आदमी था। 5-7 आदमी तो मिल जाए तो भींच भींच के मार दे, ऐसा हुआ करता था रणमल। पर जी हर आदमी कोई ना कोई कमजोरी। और कहते हैं जब मेवाड़ में रणमल रहता था तब रणमल की वहां पे गर्लफ्रेंड थी भारमली, एक दासी थी भारमली नाम करके। इससे रणमल प्रेम किया करता था। और कहते हैं दिन रणमल शाम को गया भारमली के पास, दारू के नशे में था ही थोड़ा, और उसने दारू के नशे में भारमली कह दिया कि भारमली अब के बरस तुझे धरती की रानी करेंगे। उसने पूछा कैसे? तो कहा मेरा प्लान ये है कि मैं कुंभा को मारूंगा और मैं कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनूंगा। जब मैं राजा बनूंगा तू रानी बन जाएगी। आपको थोड़ा बड़ा अजीब सा लग सकता है कि यार कुंभा के तो संरक्षण के लिए आया हुआ था, कुंभा का तो गार्जियन बना हुआ था, पैटर्न बना हुआ था, उसको कैसे मार सकते हैं? पर राजतंत्र यही हुआ करते थे, एक दूसरे को मार के आगे बढ़ा जाता था, एक दूसरे को आगे सलटा के आगे बढ़ने का रास्ता मिलता था। पर भारमली एकदम सच्ची देशभक्त टाइप की महिला थी। उसने सोचा भले अपने रणमल से कितना ही प्रेम करते हैं लेकिन अपना देश तो मेवाड़ है, और मेवाड़ का राणा कुंभा है। राणा कुंभा मरता तो मेवाड़ की बेइज्जती। और कहते हैं कि उसने दूसरे दिन जाके ये बातें सारी हंसाबाई को बता दी, और हंसाबाई को जाके कहा कि आपका भाई ऐसा ऐसा करने वाला है, आप देख लो। हंसाबाई ने एक बार तो कहा ऐसे कैसे मेरे भाई पे तू इल्जाम लगा रही है, ये सब ब्लेम है, झूठे हैं। उसने कहा मैंने खुद सुना है, मेरे को उसने खुद ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, और यदि बात झूठी हो ना तो आप मुझे फांसी लटका देना। जानती हंसाबाई भी थी कि रणमल आदमी तो टेढ़ा है, ऐसा कुछ कर भी सकता है। पर अब दिक्कत दूसरी, अब यदि हंसाबाई रणमल को ये कहे कि रणमल तो कुंभा को मत मारना, तो परसों मारता कल मारे। वो गांव वाली सी कहानी है कि गांव में कोई पागल आदमी था, डेली बदमाशियां करता था, कभी कोई बच्चों को पीट देता, किसी बच्चे को कुएं में लटका देता, किसी के पीछे धूल फेंक देता। एक दिन कोई गांव वालों ने बुला कहा यार बाकी सब तो सही है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा कि ये तो पहले मुझे दिमाग में नहीं था, ये आपने ठीक याद दिलाया। तो मारवाड़ी के अंदर अपने तो कहावत ही कि काला काला गांव मत बाल जे, क्या मैं भलो चेता है, इस बार आपने ठीक याद दिलाया, इस बार मैं ये तो कर ही दूंगा। तो अब रणमल को कह देगा मत मारना, तब तो पक्का ही मारे। अब बेचारे हंसाबाई क्या करे? तो हंसाबाई को याद आया चुंडा, जो चुंडा कभी हंसाबाई के डाउट करने की वजह से मालवा चला गया था, जो चुंडा मोकल का संरक्षक बना था, जो चुंडा मेवाड़ का भीष्म है जो मालवा के अंदर वहां नौकरी कर रहा है, वो याद आया। और हंसाबाई ने चुंडा के पास मैसेज किया कि चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, कितने दिन हो गए आपको गए हुए, जहाँ बर्तन साथ रहते हैं वहां आपस में खटकते ही हैं, लड़ाइयां किसके घर में नहीं होती। मैं तो उल्टी आपकी सौतेली माँ हूं, लोग तो वैसे इल्जाम लगाते हैं कि सौतेली माँ इसलिए घर से भगा दिया, अब आपको आ जाना चाहिए, जो बातें हुई कहा सुनी हुई उन सबको छोड़ दिया जाना चाहिए। चुंडा बेचारा खुद भी तंग आया हुआ था, मालवा में नौकरी करता करता वहां पे। चुंडा ने हाथों हाथ वापस मैसेज किया कि आना कब है आप तो ये बताओ, तुम तो सवेरी वाली गाड़ी से ही आ जाओ। अगले दिन भाई चुंडा वापस आ गया यहाँ पे। चुंडा वापस आया, चुंडा ने पूछा भाई क्या बात हुई। चुंडा को पूरी बात तोल के बताएगी कि साहब ऐसे ऐसे आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल थोड़े दिन यहाँ रहा, उसके बाद वापस चला गया, लेकिन चाचा मेरा और मैं पापा ने मोकल को मार दिया। हमने उसके बाद रणमल को वापस बुलाया, रणमल ने हालांकि चाचा और मेरा को तो मार दिया, लेकिन रणमल यहीं जम गया।
राघव देव जी ने जब विरोध किया तो इसने राघव देव जी को भी मार दिया। और अब ऐसी खबरें हमने इसे सुना है, पक्के प्रूफ के साथ हमने सुना है कि ये कुंभा को मार के मेवाड़ का राणा बनना चाहता है, मेवाड़ का शासन अपने पास में लेना चाहता है। सुल्तान का ऐसे कैसे, हमारे बाप दादों की बपोती है, ये हमारा राज्य, ऐसे कौन कैसे कब्जा कर सकता है। तो क्या किया जाए, तो रणमल कुंभा को मारे, इससे पहले रणमल को ही मार दिया जाए। अब रणमल को मारे कौन? रणमल मैंने जो बताया भयंकर लंबा चौड़ा आदमी था, डाकी टाइप का आदमी था, और यूं सीधा सामने जाके उसके मारे तो वो पीट पीट के मार दे। तो कहा क्या किया जाए, कोई युक्ति बिढ़ाई जाए। एक बार वापस बारमली को कहा गया कि बारमली तेरे को एक और काम करना पड़ेगा। बारमली ने कहा बताओ। कहा आज जब रणमल श्याम को आए तो तू उसको दारू पिला के टल्ली कर देगा, और जब नशे के अंदर होगा तो हम उसको मार लेंगे। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल जी से टूट के मोहब्बत करती हूँ, पर आप कह रहे हो तो देश के लिए इतना कर ही दूंगी। और कहते हैं उस दिन रणमल जब शाम को गया, रणमल गया तो उसने बारमली कहा खाना वाना लगा दे। बारमली ने कहा डेली डेली क्या बाहर से पी के आते हो, कभी तो मेरे साथ भी तो पैक लगाने चाहिए। रणमल ने कहा तो इतनी रोमांटिक पहले लगी नहीं थी कभी, ला तू तो लाज पैक तो लेके आ तू अपने। बारमली से 2 एक पैक लिए, फिर रणमल ने कहा अब तो खाना लगा दे। बारमली ने कहा कि नहीं नहीं, एक मेरे नाम का पैक और लेना पड़ेगा। ऐसे कहते उसने धीरे धीरे करके पूरी बोतल खाली करवा दी, पर उस डाकी के तो कोई बोतल में असर पड़े नहीं, दूसरी बोतल खोल ली। बारमली पैक बनाए, रणमल पिए। फाइनली रणमल पीता पीता नशा तो अपना असर दिखाए जी, शराब तो असर दिखाए, और रणमल वहीं चारपाई पे अचेत होगी गिर गया एकदम। और जैसे अचेत होगी गिरा, बारमली ने आसपास जो खड़े थे उनको बुलाया, सिसोदिया जो खड़े थे उनको बुलाया, भाई आ जाओ। और ये यहाँ पे रणमल अचेत हो गया, पर अब पास में तो भी डर लगे, और लगे कि ये दारू पिया हुआ खड़ा हो गया तो भी मार देगा। तो कहते हैं रणमल को चारपाई पे बांध दिया गया था। रणमल को बांधा चारपाई पे, हाथ और पैर बांधे उसका, फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा और उसने छाती छाती पे चाकू मार। पर कहते हैं रणमल को जैसे चाकू लगे थे उसको होश आ गया था, और वो समेत चारपाई जो आदमी ऊपर बैठा उसको लेके खड़ा हो गया था, और उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था। इतना ज्यादा मतलब यूं शक्तिशाली आदमी था रणमल। लेकिन इतने वो खूब सारे लोग थे, कोई तलवारों से कोई भाले से पड़ा, रणमल को मार दिया। तो रणमल को बारमली की सहायता से मार दिया गया। कुल मिला के बारमली रणमल के साथ में बेवफाई कर गई थी। रणमल का बेटा था जोधा। जोधा जो आगे हम पढ़ेंगे, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, वो वही मेवाड़ के अंदर था। और वो क्यों, उसके बाकी भाई, उसके अंकल सारे वहीं रहते। मैंने आपको बताया था कि रणमल ने अपने भाइयों को, अपने बेटों को, भतीजों को, सबको वहीं बुला लिया था। वो कहीं नीचे किसी दूसरे महल के अंदर कह रहे हैं, उस दिन कोई संगीत वंगीत का कार्यक्रम था और उसमें संगीत सुन रहे थे, टांग पे टांग देके वहां बैठे हुए थे। और हो क्यों ना, बाप की तुत्ती बोलती है तो वहां आराम से मजे करते थे। पर कहते हैं कि जो वहां पे संगीतकार था, जो गीत वगैरह गा रहा था, उसको इस बात का पता चला कि साहब ऐसे ऐसे रणमल जी को वहां पर मार दिया है। और सिसोदिया को उस दिन प्लानिंग कि आज मारवाड़ वाले राठौड़ों में से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, जितने हैं सबके सबको मारना है। तो उनका आप जोधा को उनकी तरफ चलते हैं, उनको और मारते हैं। उस संगीतकार को बेचारे को पता चला, और उसने टिपिकल मारवाड़ी लैंग्वेज में उसने बोला कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरियो जाए। कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर गया है। और जोधा ने, उसके भाइयों ने, काका ने, भतीजों ने जैसे ये बात सुनी, हाथों हाथ चप्पलें हाथ में ली उन्होंने, और वहां से भागे, जो पीछे मुड़ के नहीं देखा। चुंडा को इनको पता चला कि साहब जोधान भाग गए, तो इनका पीछा करो। इनका तो खूब दर पीछा किया, पर चुंडान उस दिन, जोधान उस दिन सारे हुसैन बोल्ट बन गए थे, आसपास ही कोई नहीं दिखाई दिया। चुंडा ने कुछ दूर तो पीछा किया, फिर कहा रहने दो, जाने दो, अपने दिन के घर पे कब्जा कर लो। घर कौन सा, तो ये मारवाड़ के थे, मारवाड़ वालों की राजधानी मंडोर, तो मंडोर पे कब्जा कर लो। चुंडान ये गए, इन्होंने जाके मंडोर पे कब्जा कर लिया। जोधान बेचारे भागे भागे ठेठ बीकानेर के पास जाके रुके। बीकानेर के पास में जाके गांव पड़ता था काहुनी, उस काहुनी नाम के गांव के अंदर जाके शरण ली। वहां पीछे मुड़ के देखा कोई आ तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो वहां जाके रुके। अब स्थिति समझ में आएगी, इतने दिन अपने मेवाड़ में नेतागिरी कर रहे थे, पापा की वजह से पापा को वहां पे मार दिया, तो मेवाड़ की नेतागिरी खत्म। अपनी खुद की राजधानी थी मंडोर, मंडोर पे चुंडा और बाकी सिसोदियों ने जाके कब्जा कर लिया है, इसलिए वहां वाली अपनी नेतागिरी भी खत्म। तो अब क्या किया जाए, तो अब तो अपना घर तो वापस लिया जाए। अब कहते भाई जोधा ने वहां पर अपनी सेना वगैरह बटोरनी शुरू की, जैसे तैसे करके घर वापस लेने की कोशिश की। लेकिन चुंडा मंडोर पर हमला करे, सॉरी जोधा मंडोर पर हमला करे, वहां पे हार जाए, हार के वापस भाग जाए। थोड़े दिन बाद वापस सेना इकट्ठी करके लाए, वापस कोई मंडोर पर हमला करे, वापस हार जाए, वापस चला जाए। कहते ऐसे ही एक बार एक हमले के अंदर जोधा बहुत ज्यादा घायल हो गया, और घायल होने के बाद में, और वहां से अपने घोड़े पर बैठ के भाग रहा था। ये मारवाड़ का देश, तपती दोपहरी, दूर दूर तक ना बंदार ना बंदे की जात, पीने के लिए दूर दूर तक पानी नहीं। जोधा घोड़े पर खून से लथपथ एकदम चला जा रहा, प्यास लग गई।
और उसे लगा कि यार पानी नहीं मिला तो वैसे ही मर जाएंगे अपने, और उसको दूर खेत में कोई किसान की डाणी दिखाई दी। उसको लगा यार हो ना हो किसान की डाणी है तो वहां किसान होगा, और वो नहीं होगा तो पानी का जरूर कोई साधन मिल जाएगा। उसने अपने घोड़े को उधर दौड़ाया, लेकिन उस डाणी के पास तक पहुंचते पहुंचते तो जोधा तो खुद ही एकदम निढाल होके गिर गया। लेकिन जैसे ही वहां डाणी के पास घोड़ा पहुंचा, घोड़ा समझदार था, घोड़ा वहां रुक गया। किसान तो घर पे था नहीं, किसान की वाइफ घर पे थी। वो महिला बाहर आई, उसने आगे देखा कि यार घोड़ा आगे खड़ा है, घोड़ा एकदम पसीने पसीने हो रखा है, दौड़ गया। इसका मतलब वो सवार तो बेहोश ही पड़ा उसके ऊपर। वो समझ गई कि कुछ ना कुछ पानी की तलाश के अंदर इधर आए होंगे। उसने जैसे तैसे करके जोधा को नीचे उतारा, छाया के अंदर खींच के लेके गई, हवा हुआ दिन, पानी के छिंटे मारे। जोधा को थोड़ा होश आया, उसको जब पता चला इस बात का तो उसने थैंक यू आपने जान बचाई, मुझे पानी पिलाओ। पानी पिलाया, थोड़ा और यूं स्फूर्ति महसूस की, उसने एनर्जी महसूस की थोड़ी शरीर में। उसने थैंक यू आपका, अब मैं चलता हूँ। तो मारवाड़ का देश, ग्रामीण प्रधान सभ्यता, आज भी रिवाज गांव के अंदर कि आया हुआ मिनक घर से भूखा तो नहीं जाना चाहिए। और उस महिला ने जोधा का खाना खा ले। जोधा वैसे बेचारा भूखा ही था, उसने कहा खाना तो खा लूंगा। मारवाड़ में खाने के नाम पे क्या हो, तो खाने के नाम पे मारवाड़ में होती थी खिचड़ी। आप ज्यादातर लोगों ने खिचड़ी खाई हो। खिचड़ी नहीं, अपने उसको बोलते हैं खिचड़ा। खिचड़ी तो बीमारों को खिलाते हैं, वो खिचड़ा जो हुआ करता था वही मुख्य व्यंजन हुआ करता था उस टाइम। और उसने थाली के अंदर वो खिचड़ा परोसा, पूरी थाली में खिचड़ा, बीच में जगह करके उसमें घी डाला होगा। आपने खाया होगा, ऐसे ही खाते हैं। और जोधा ने कई दिनों बाद घी देखा था, और जोधा ने एकदम बीच में हाथ मारा। कहते बीच में हाथ मारा तो हाथ जल गए उसके। हाथ जले तो वो महिला पास में बैठी थी, उसने कहा तू जोधा की तरह मूर्ख है। और जोधा कान खड़े हुए, उसने कहा तुझे क्या पता जोधा मूर्ख है भाई। उसने कहा और क्या मूर्ख है, एकदम बीच में आके मंडोर पर हमला करता है। मंडोर राजधानी है, राजधानी बीच में होती है, आगे मंडोर पर हमला करता है, हार के वापस भाग जाता है। तो जोधा ने पूछा तो जोधा को क्या करना चाहिए। उसने कहा साइड साइड से गांव जीतने चाहिए। 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, 7 गांव जीते, धीरे धीरे मंडोर पे, फिर मंडोर पे कब्जा कर ले। फिर उसने कहा छोड़, तू क्यों पूछ रहा है, तुझे तो खिचड़ी नहीं खानी आती है। खिचड़ी साइड साइड से खा, फिर जाके बीच में पहुंचेगा, तू घी के पास पहुंचेगा, बीच में हाथ मारेगा तो हाथ ही जलेंगे तेरे। उस दिन भाई जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं प्राप्त की। ये तो मंडोर कैसे जीतना है, दूसरा खिचड़ा कैसे खाना। उसको तो खिचड़ा भी नहीं खाना आ रहा था। अब उसने साइडों साइडों से गांव जीतने शुरू किए, धीरे धीरे मंडोर के पास पहुंच गया। और जब एन मंडोर के पास पहुंचा, तब उसने हंसाबाई के पास मैसेज करवाया कि देखो बुआ, बुआ लगती थी उसकी तो, रणमल की बहन थी तो, कि देखो बुआ अब खून खराबा खूब हो गया, मैं 15 साल भटक लिया। कहते हैं 1438 के आसपास में रणमल को मार दिया था, और 1453 के आसपास में मंडोर के आसपास पहुंचा था। 15 साल बीत गए थे। कहते हैं मैं 15 साल भटक लिया हूं, राज्य मेरा ही है ये। गलती थी तो पापा गलती थी, मेरी गलती नहीं, और गलती थी तो भी हमने भुगत ली। अब मैं मंडोर वैसे भी कब्जा कर लूंगा, यदि आप समझौता करवा के दिला दो सबसे अच्छी बात। हंसाबाई ने कुंभा को कहा कि कुंभा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी इस घर के अंदर करके क्या सुख पाए। पहले जो मेरा भाई था रणमल, वो मेरे बेटे मोकल के लिए, तू मेरा पोता है तेरे लिए बेचारा लड़ा, और अब मेरा ही जो भतीजा है उसको खुद का राज्य नहीं मिल पा रहा है, वो तो उसको दे दे। कुंभा ने जब दादी जी ने ये बात की, कुंभा ने कहा ठीक भाई अपने संधि कर ले। और कहते हैं उसके बाद में जोधा मंडोर पर कब्जा कर लेता है, और कुंभा और जोधा के बीच में एक संधि होती है, आंवड़ बांवड़ की संधि। आगे हम पढ़ेंगे।